गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज हम चैप्टर 7 मनी करने वाले हैं। मनी यानी कि रुपीज़ और पैसे। ऑब्जर्व अ रुपीज़ 2000 नोट, अ रुपी 500 नोट, अ रुपीज़ 100 नोट, अ रुपीज़ 50 नोट एंड अ रुपी 10 नोट एंड आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन। इसने क्या कहा है कि आपने ऑब्जर्व करना है 2000 रुपये का, 500 का, 100 का, 50 का और 10 इनका नोट लेना है और आपने इनको ऑब्जर्व करना है अच्छे से और इन क्वेश्चंस के आंसर देने हैं। व्हाट इज़ द कलर ऑफ ए रुपीज़ 500 नोट। जो 500 का नोट होता है वो कौन से कलर का होता है? ग्रे। विच इज़ लॉन्गर, रुपीज़ 500 नोट और रुपीज़ 100 नोट। तो जो लॉन्गर यानी कि बड़ा 500 और 100 रुपीज़ में से कौन सा बड़ा नोट होता है? 500। हुज फोटोग्राफ डू यू फाइंड ऑन ऑल दी नोट्स। सभी नोट्स पर आपको किसकी फ़ोटोग्राफ दिखती है, किसकी पिक्चर दिखती है? महात्मा गांधी। राइट द नेम ऑफ द बैंक मैंशनड ऑन एवरी नोट। आपने उस बैंक का नाम लिखना है जो हर नोट पे मेंशन होता है, हर नोट पे लिखा होता है। RBI यानी कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। मेंशन एनी 5 लैंग्वेजेस यूज्ड इन ईच नोट। 5 लैंग्वेजेस लिखनी है जो हर नोट पर लिखी जाती है। इंग्लिश, हिंदी, तमिल, तेलुगु, पंजाबी। और भी लैंग्वेजेस होती है जो लिखी जाती है, लेकिन इसने 5 बोला है तो आप 5 मेंशन करोगे। उसने कहा है कि आपने अब ऑब्ज़र्व करना है 10 रुपये कॉइन, यानी आपने 10 रुपये का सिक्का लेना है, 5 रुपये का लेना है और 1 रुपये का लेना है। उसको ऑब्ज़र्व करना है अच्छे से और इन क्वेश्चंस के आंसर देने हैं। वट मेटल्स आर दीज कॉइन्स मेड ऑफ। ये कॉइन्स कौन से मेटल से बने होते हैं? कॉपर और निकल। जिंक से भी बने होते हैं आधे। ये क्रॉस कर देंगे। विच इज़ द बिगेस्ट कॉइन। बिगेस्ट सबसे बड़ा कॉइन कौन सा होता है? 10 रुपये का कॉइन होता है जो सबसे बड़ा होता है। जो कॉइन्स पर लैंग्वेज लिखी जाती है वो कौन कौन सी होती है? हिंदी, इंग्लिश। इज़ द ईयर मैंशनड ऑल द कॉइन्स। क्या सभी कॉइन्स पर ईयर मेंशन होती है? हाँ, यस होती है। तो किया गया है इंडियन करेंसी। इंडियन करेंसी यानी कि जो इंडिया में करेंसी यूज़ की जाती है। जैसे ये 2000 रुपीज़ का नोट है, ये 500 का, ये 100, 50, 20, 10 और 5 रुपीज़ का। उसके बाद आता है कॉइन्स यानी कि सिक्के। जैसे ये 10 रुपये का, 5 रुपीज़ का, 2 रुपीज़ का और 1 रुपी का। और यहाँ पर नीचे ईयर मेंशन होती है सबके, कॉइन्स पर भी और नोट पर भी। अब हम करते हैं कि रीड एंड राइट मनी, कि हम मनी को कैसे रीड करेंगे और कैसे राइट करेंगे उनको। याद रखनी है कि 1 रुपये में 100 पैसे होते हैं। 1 रुपये में कितने पैसे होते हैं? 100। तो अब देखते हैं कि हम इनको कैसे लिख सकते हैं। राइट इन फिगर्स। फिगर्स में लिखना है। फिगर्स यानी कि नंबर्स में। अब जैसे 20 रुपीज़, 20 को हम कैसे लिखते हैं? 20। रुपीज़, रुपीज़ का साइन हमने ये लगाना है। जो रुपीज़ का साइन है ये होता है, दोबारा से देख लीजिए, रुपीज़ का साइन र डाल के ऐसे और ऐसे कर देना। उसके बाद इसने लिखा हुआ 50 पैसे। 50 को हम कैसे लिखते हैं? 50। एंड है तो हम यहाँ पर क्या लगा देंगे? पॉइंट। तो इसने कैसे लिखा? 20.50 50 तो इसने क्या लिखा? 20 रुपीज़। 20 रुपीज़ का साइन, 50 पैसे, .50। ऐसे यहाँ पे 200 रुपीज़ एंड 25 पैसे। 200 बोला है तो 200 रुपीज़ बोल रहा है तो रुपीज़ का साइन आगे। एंड के लिए हम क्या लगाएंगे? पॉइंट। उसके बाद है 25 पैसे यानी कि 25। जो पैसे है वो हम P से लिखते हैं, लेकिन हम यहाँ पर मेंशन नहीं करेंगे। यहाँ पे हमने पॉइंट लगा दिया है तो इसका मतलब ये जो राइट साइड में लिखे हैं ये पैसे हैं। आगे देखिए 36 रुपीज़
36 रुपीज़ एंड पॉइंट 75 पैसे, 75 पैसे। उसके बाद है 8 रुपीज़, 8 रुपीज़ एंड पॉइंट 30 पैसे, 30 पैसे। नेक्स्ट है 10 रुपीज़, 10 रुपीज़ एंड के लिए पॉइंट लगाएंगे हम 60 पैसे। राइट इन वर्ड्स, वर्ड्स में लिखना है। जैसे ये क्या है, 7 रुपीज़ 30 पैसे, तो 7 रुपीज़ एंड 30 पैसे। जैसे हमने यहाँ पे किया था वैसे ही हमने इसको बोलना है। सबसे पहले हमने यहाँ पे क्या लिखे थे, रुपीज़, ये क्या है 10, TEN, 10। आगे साइन किसका है, रुपीज़ का, तो 10 रुपीज़। उसके बाद क्या है, पॉइंट, पॉइंट के लिए हम क्या लगाते हैं, एंड। उसके बाद क्या लिखा है, 45 पैसे, 45 पैसे। इसी तरह 20 रुपीज़। अब यहाँ पे पॉइंट के बाद 0 0 है, यानी पैसे 0 है, तो हमने सिर्फ क्या लिखना है, 20 रुपीज़, 20 रुपीज़। सिमिलरली यहाँ पर अब नेक्स्ट देखिए, हमने इसको देख के लिखना है। यहाँ पे क्या लिखा है, 250, तो हम लिखेंगे 250। आगे साइन कैसा है, रुपीज़, रुपीज़। उसके बाद पॉइंट लगाए तो एंड 50 पैसे। ऐसे ही 100 रुपीज़ एंड 90 पैसे।